हेलो एवरीवन। तो अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टिश्यूज। ठीक है, तो अब टिश्यूज होता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि दो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। तो जब कुछ सेल साथ में आते हैं तो क्या होता है, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो अभी हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है टिश्यूज। ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किन से बने हैं, सेल से बने हैं। ये हमको पता है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल्स है। ओके, तो अब इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन। अब सेल्स में भी दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो यूनिसेल्युलर सेल है और मल्टीसेल्युलर सेल है। तो यूनिसेल्युलर सेल्स में क्या होता है, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे रेस्पिरेशन करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा, फूड इनटेक करेगा, उसके बाद में फूड इनटेक और ये सारे। जैसे अमीबा हमको पता है ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे के सारे काम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म खुद ही अकेला ही सेल कर लेगा उनमें का। जैसे कि कैरीज आउट मोमेंट परफॉर्म करना, फूड इनटेक या फिर गैसेस इनटेक करना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे सेल फंक्शंस वो खुद सेल अकेला ही परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जब बात मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की आती है, तो उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सपोज कंसिडर करो कि आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, 4-5 बच्चों का अगर इवेंट है तो वो आप अकेले खुद ही मैनेज कर लोगे कि जैसे उनका खाना, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग हो गया या फिर क्विज रखा है या जो भी आप उनके लिए गेम्स रखे हैं या और कोई एक्टिविटीज रखी है, ये सब आप खुद से मैनेज कर लोगे। लेकिन वही प्रोग्राम अगर सपोज 500 या 1000 बच्चों का होगा तो क्या वो आप अकेले मैनेज कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, हर चीज आधी अधूरी रह जाएगी। खाने का देखोगे तो इतने सारे बच्चों का खाना देखना, फिर एक्टिविटीज का पूरा ध्यान रखना, सारे फंक्शंस का ध्यान रखना, ये सब आप अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बच्चों की टीम बनानी पड़ेगी कि कुछ बच्चों को डिवाइड कर दिया, बाबा तुम खाने वाला सेक्शन देख लो, फूड वाला पूरा सेक्शन आप देख लो। कुछ बच्चों की कमेटी बनाई, उसके वो कल्चरल एक्टिविटीज देख लेंगे। कुछ बच्चों की कमेटी बनाई, वो क्विज वाली देख लेंगे। और आप क्या करोगे, जो मेंबर जिस चीज में जिनका स्पेशलाइजेशन है उस चीज में आप उनको भेजोगे। जैसे जिनको खाने में और फूड के सभी आइटम्स में इंटरेस्ट है उनको आप डालोगे फूड कमेटी में, जिनको कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है उनको डालोगे आप कल्चरल इवेंट्स में, है ना। ऐसे आप अलग अलग टीम बनाओगे। वैसे ही इधर हुआ है, क्या हुआ है, जो स्पेशलाइज्ड सेल है उनकी एक एक टीम बनाई है और फिर उनको अलग अलग फंक्शन असाइन किए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी फ्यू फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स की टीम बनाई है। और वो जब सेल्स साथ में आते हैं, टीम में आते हैं, तो उनको हम बोलेंगे टिश्यूज। ठीक है, each specialized function is taken up by different group of cells। अलग अलग ग्रुप के सेल्स क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। Since this cell carry out only particular function, they do it very efficiently। अब उनको उनका सिर्फ पर्टिकुलर उतना ही काम करना है, तो वो काम वो बहुत पर्टिकुलरली करेंगे और बहुत इफिशिएंटली करेंगे। जैसे अगर आपने फूड कमेटी को उनका काम दे दिया एक टीम को, तो वो उनका काम बहुत इफिशिएंटली करेंगे। कल्चरल कमेटी वाले उनका काम बहुत इफिशिएंटली करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको उतना ही काम करना है। वैसा ही कुछ होता है टिश्यूज के साथ। कुछ सेल की कमेटी बना दी। अब जैसे
जो मसल टिश्यू होते हैं उनको पता है कि उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है, या फिर उनको पर्टिकुलर उतना ही काम दिया है तो वो बहुत इफिशिएंटली करेंगे। जो नर्व टिश्यू होते हैं उनको पता है कि उनका काम क्या है, मैसेज कैरी करना, तो वो उनका काम बहुत इफिशिएंटली करेंगे, है ना। हर टिश्यू के पास अपने अपने काम डिवाइड कर दिए हैं तो वो बहुत इफिशिएंटली अपना काम खुद करेंगे। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मोमेंट। मसल सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है मोमेंट कॉज करने के लिए। नर्व सेल क्या करता है, मैसेज कैरी करता है थ्रू आउट बॉडी, तो ये उनका काम हो गया। वैसे ही प्लांट सेल में क्या है, जो वेस्क्यूलर टिश्यूज है। अब वेस्क्यूलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, फूड और वाटर ट्रांसफर करते हैं पूरे प्लांट्स में। फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कौन, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम वेस्क्यूलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। तो वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स एंड फूड का, ठीक है। तो अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। क्या शो करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, कि कुछ काम तुम, कुछ काम, मतलब काम बांट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पे लोड आता है काम का, जो प्रेशर आता है वो नहीं आता, है ना। इंडिविजुअल का वर्कलोड कम हो जाता है। डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल पे जो भी वर्कलोड है वो कम हो गया, तो वो भी सारे खुश हो गए कि चलो भाई अब हमको इतना ही काम करना है। और फिर वो लोग वो काम बहुत मन लगा के करते हैं, बहुत इफिशिएंटली करते हैं। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जो काम में जो सेल स्पेशलाइज्ड है उनका एक ग्रुप बना लिया और उनको बोल दिया चलो भाई आपको अब यही काम करना है, ठीक है। This means that particular function is carried out by cluster of cells and definite place in the body। अब क्या हो गया, एक क्लस्टर ऑफ सेल को, मीन्स एक ग्रुप ऑफ सेल को एक डेफिनाइट फंक्शन परफॉर्म करना है और बॉडी के डेफिनेट प्लेस पर परफॉर्म करना है। यही आपकी जगह है और ये फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, लग जाओ काम पर, है ना। This cluster of cells is called टिश्यू। अब ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है, सेल का जो ग्रुप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। इज अरेंज टू डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ये टिश्यूज देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करना है, सही है। अभी देखो, हमको पता है सबसे पहले कौन आया, सेल आए। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। अब सेल का ग्रुप बना तो वो ग्रुप से क्या फॉर्म होंगे, टिश्यूज फॉर्म होंगे। अब टिश्यूज के ग्रुप से बनता है फिर ऑर्गन, उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम और फिर बनेगा ऑर्गेनिज्म, सही है, इतना क्लियर है। अब आगे, टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, कौन से, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। कौन से दो टाइप के टिश्यू है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज का ये हमारा वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ये इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे वो आगे हम लेक्चर में 1 बाय 1 सभी कवर करेंगे। तो अभी मुझे ये बताओ, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम है या डिफरेंट है। देखो सिंपल है, प्लांट सेल से बनते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल सेल से बनते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। अभी आगे, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले प्लांट टिश्यू और उसके टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू भी दो टाइप के होंगे, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप में डिवाइड होगा फर्दर, कौन से, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। कौन से 3 टाइप, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, ओके। अब ये देखो, एपिकल मीन्स
क्या है, एपेक्स, ठीक है, जो टिप पर होगा वो। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है कि ये जो टिप वाला पार्ट है और इधर रूट्स होंगी, तो रूट्स के टिप वाला जो पार्ट होगा ना, रूट के टिप्स वाले जो पार्ट को लंबा करने का काम करेगा। कौन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, रूट और शूट के टिप्स को, एपेक्स को लंबा करने का काम करेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद में है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किधर होता है, ये इधर देखो, स्टेम में यहां पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, प्लांट के जो स्टेम में ये 2 ग्रीन कलर के है ना, वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करेंगे, स्टेम की गर्थ बढ़ाने का काम करेंगे, मींस उसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद में है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किधर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के नोड्स पर और इंटरनोड्स पर। मतलब देखो, सपोज ये एक लीफ है, ये ऐसा पेड़ बना लिया हमने, ओके, और ये दूसरी लीफ है, तो ये लीफ के नीचे जो पॉइंट्स होगा ना, उसको बोलेंगे हम नोड्स। तो लीफ के नोड्स पर और इंटरनोड्स पर, तो 2 नोड्स के बीच में ये जो जगह होंगी ना, उसको बोलेंगे हम इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किधर प्रेजेंट होंगे, लीफ के नोड्स पर और इंटरनोड्स पर। तो ये करेंगे क्या, लीफ के नोड्स और इंटरनोड को बड़ा करने का काम करेंगे, ठीक है। अभी फिर से प्लांट टिश्यू 2 टाइप है, हमको पता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स हमने देख लिए थे, ये इंट्रोडक्टरी ही वीडियो है, हम सारे 1 बाय 1 कवर करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे कि टिश्यूज चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो अब परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होंगे, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से 3 टाइप के हैं, कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कौन से है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा के फिर से 2 टाइप होंगे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ये क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, और प्लांट्स को बायोन्सी देने का काम करता है, ये हम देखेंगे आगे। कोलेन्काइमा क्या करता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। आपने देखा होगा, बहुत विंड है या बहुत स्टॉर्म आया है, फिर भी पेड़ क्या होते हैं, टर्न होते हैं और फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। ये किसके वजह से, कोलेन्काइमा के वजह से। स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उनका प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप। फिर आएंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के हैं, कौन से, फ्लोएम और जाइलम। अब ये फ्लोएम और जाइलम है क्या, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, वेस्क्यूलर टिश्यूज है। क्या करते हैं ये, वाटर और फूड के कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। इनके भी 4 टाइप है, कौन से, फ्लोएम के 4 टाइप कौन से हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। वैसे ही जाइलम के भी 4 टाइप है, कौन से, वेसल्स, ट्रेकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज। हमको तो दोनों पढ़ने हैं ना, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, कितने टाइप में, 4 टाइप में। तो कौन से, इपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव। कौन से 4 टाइप है, इपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव, ठीक है। फिर इपिथेलियल फिर से 4 टाइप में डिवाइड होगा, कौन से, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, ग्रैंड्युलर और
सिलिएटेड। कौन से 4 टाइप में डिवाइड होगा एपिथेलियल टिश्यू? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्रैंड्यूलर और सिलिएटेड। ओके, फिर नर्वस टिश्यू हमको पता है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा न्यूरॉन्स बना है और थ्रू आउट द बॉडी होता है, क्या करता है? मैसेज कैरी करता है, तो वो हो गया नर्वस टिश्यू। उसके बाद में मस्कुलर, मसल, हमारे जितने भी बॉडी के मसल्स है वो सारे आ जाएंगे इस मस्कुलर टिश्यू में। इसके भी 2 टाइप है, कौन से? वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या है? स्केलेटल, और इनवॉलेंट्री मसल्स 2 टाइप के हैं, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, अब आगे, अब हमने 3 देख लिए थे, इपिथेलियल, नर्वस और मस्कुलर। अब है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू उसके नाम जैसा ही है, क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है ना? कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू भी 4 टाइप का है, कौन से? एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। कौन से 4 टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के? एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। ओके, अब एरियोलर फिर से 2 टाइप में डिवाइड हुआ, लूज और डेंस। डेंस फिर से 2 टाइप में डिवाइड होगा, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, बहुत टेंशन मत लेना, ये सारे अभी नाम सिर्फ देख लो, समझ लो, ये सारे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके, फिर एडिपोज, उसके बाद में स्केलेटल फिर से 2 टाइप में डिवाइड होगा, कार्टिलेज और बोन में। और फिर फ्लूइड, फ्लूइड भी 2 टाइप में डिवाइड होगा, कौन से? ब्लड और लिम्फ। तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यूज। इस लेक्चर में हमने क्या देखा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, ये हमको पहले से ही पता था। फिर जब सेल का एक ग्रुप बना, एक क्लस्टर ऑफ सेल बना, तो उससे क्या बना? टिश्यूज बने। ठीक है, टिश्यूज क्या करते हैं? इंडिविजुअल का वर्कलोड कम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। सही है। फिर हमने देखा कि टिश्यूज 2 टाइप के हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। फिर हमने स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यू के साथ, उनका पूरा क्लासिफिकेशन देखा हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा एनिमल टिश्यू और उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखा हमने। तो ये हमारा हो गया आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ओके।